हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हम इस क्लास में लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित सारे फॉर्मूले और उनसे संबंधित ट्रिकी सूत्र और कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण शब्दावली इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में ही इस बेल आइकन जो घंटी का चिन्ह दे रखा है उसे जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखे, तंदुरुस्त बनाए रखे, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी आगे बहुत जाना है, अभी आगे बहुत जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, बस उन्हें करके दिखाना है। तो दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमारे स्टार्ट क्लास से पहला टॉपिक होगा कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। जो इसमें शब्द आएंगे उन शब्दों का अर्थ समझेंगे। तो क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी इसको सीपी से डिनोट करूंगा। इसका अर्थ है खरीदा गया मूल्य। कौन सा मूल्य? खरीदा गया मूल्य, यानी वस्तु को हमने कितने में खरीदा है, वो खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। यदि आपको विक्रय मूल्य की बात आती है, किसकी बात आती है? विक्रय मूल्य की, जिसे हम सेलिंग प्राइस यानी एसपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसपी। इसमें होगा वस्तु का बेचा गया मूल्य, कितने में बेची, बेचा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य, यानी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया है वह हमें क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। यदि यहाँ पर आपको लागत मूल्य की बात आती है, तो लागत मूल्य क्या होता है? क्वेश्चन में कभी लागत मूल्य दे देता है। लागत मूल्य का अर्थ है कि वस्तु को खरीदने गए के रूप में अतिरिक्त व्यय कितना किया। वस्तु के खरीदा गए मूल्य में, खरीदा गया मूल्य प्लस, खरीदा गए मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय यानी एक्स्ट्रा व्यय कितना है वह भी इसके अंदर शामिल कर दो। उसके बाद वस्तु क्या कहलाता है कि उसकी लागत मूल्य, यानी वो वस्तु उसके लिए कितने रुपए में पड़ी है, उसने कितने रुपए वास्तव में उस पर खर्च किए, यानी कुछ क्रय मूल्य दिया, उसके अलावा उसने टैक्सी किराया दिया, या इसके अलावा वो किसी मजदूरी का चार्ज दिया, तो सारा ऊपरी व्यय इसके अंदर मिलाया जाएगा। यानी हम ऊपरी व्यय की अलग से बात कर सकते हैं। यहाँ लिख सकता हूं ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का अर्थ हो जाएगा वस्तु को हमने जो एक्स्ट्रा व्यय, अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त खर्चा कितना आया, अतिरिक्त व्यय है वो कहलाता ऊपरी व्यय, जिसमें हम बोल सकते हैं अतिरिक्त व्यय में टैक्स भी हो सकता है, या हमारे पास टैक्स के अलावा किराया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? किराया, या कच्चे माल का व्यय, कच्चे माल का मूल्य, कच्चे माल का मूल्य, कच्चे माल का मूल्य, ये सारा किस में आता है? हमारे पास ऊपरी व्यय में आता है। एक्स्ट्रा व्यय, अतिरिक्त खर्च होगा, वो सारा ऊपरी व्यय में आएगा। और ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ऊपरी व्यय हमेशा किस में जुड़ता है? क्रय मूल्य में जुड़ता है, हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस की बात की जाएगी, लाभ या हानि की बात की जाएगी। तो ये वाला बात याद होनी चाहिए, ऊपरी व्यय हमेशा किस में जुड़ता है? क्रय मूल्य में। उसके बाद आता अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य? मार्क प्राइस बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस एमपी, यानी वस्तु पर लिखा गया मूल्य, वस्तु पर लिखा गया मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। वस्तु पर लिखा गया मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। वस्तु पर लिखा गया मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। उसके बाद आता छूट वर्ड। क्या आता है? छूट, जिसको डिस्काउंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होते हैं? ये वस्तु के अंकित मूल्य पर कुछ छूट दी जाती है। वस्तु पर जो लिखा हुआ मूल्य उसमें से आपको बोल दिया इतने में नहीं रख के 10 रुपए कम दे दो, यानी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर कटौती, अंकित मूल्य पर कटौती, यानी अंकित मूल्य में कितनी कमी की गई है, आपसे बताया कुछ और है और उसके बाद बोलता है इसमें से 10 रुपए या 20 रुपए कम देकर मूल्य दे दो। तो छूट हमेशा
अंकित मूल्य पर, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर जो कटौती होती है उसे हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लाभ, क्या आता वर्ड, लाभ। और लाभ यानी जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब हम वस्तु को अधिक में खरीदते हैं, जब वस्तु को हम कम में खरीदते हैं, जब वस्तु को कम में खरीदते हैं और अधिक में बेच देते हैं। वस्तु को कम में खरीदना, कम में खरीदना और अधिक में बेच देना, और अधिक में बेच देना, अधिक में बेच देना। यानी हम बोल सकते हैं कि क्रय मूल्य वो तो होगा कम और सेलिंग प्राइस वो क्या होगी, ज्यादा। उस टाइम में क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हानि। हानि क्या होता है, यानी ज्यादा में खरीदना, ज्यादा में खरीदना और कम में बेच देना, ज्यादा में खरीद कर कम में बेच देना, बेच देना, तब क्या होगा, नुकसान होगा। यानी हम बोल सकते हैं लॉस होगा, क्या होगा, लॉस, जिसको हम बोल सकते हैं नुकसान भी वर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नुकसान भी हो जाता है। यानी क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर खरीदा गया मूल्य ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस जो बेचा गया मूल्य क्या होगा, कम होगा। ये तो हो गए हमारे पास महत्वपूर्ण शब्दावली हो गई। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले की बात करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो यूज करेंगे उनको याद करना है। तो सबसे पहले हम छोटा सा फॉर्मूला देंगे, लाभ कब होगा, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या कर दे, माइनस कर दे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो हमें क्या मिलेगा, लाभ कितने रुपए का हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ। अब आपको बोले हानि यानी नुकसान कितने रुपए का हुआ, तो हम बोलेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हानि होगी, यानी नुकसान होगा। और यदि आपको पूछ रहे लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो, ये तो लाभ रुपए में आएगा। यदि प्रतिशत की बात करता है तो कितने रुपए का लाभ हुआ, वो लाभ ऊपर आएगा और अपॉन में आएगा हमारे पास क्रय मूल्य, क्या आएगा, क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100, तो ये लाभ प्रतिशत में आएगा। यदि हानि प्रतिशत की बात की जाती है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हम बताएंगे कितने रुपए की हानि हुई और को किस रुपए पर क्रय मूल्य पर हानि होती है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी, हानि प्रतिशत। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, जब आपको लाभ या हानि, लाभ या हानि दे रखी हो और साथ में क्रय मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ हो, और क्या हुआ, क्रय मूल्य दिया हुआ है, और आपको पूछ ले विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना हो, तो हम किस प्रकार फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा, क्रय मूल्य गुणा या मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि भाग में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए 100 प्लस माइनस, यानी प्लस कब आएगा, जब लाभ होगा, और जब माइनस कब आएगा, जब हानि होगी। हानि होगी तो यहाँ माइनस लिखना है, और लाभ होगा तो यहाँ का क्या लगाना है, प्लस। दूसरी कंडीशन होती है, यदि आपको लाभ या हानि के साथ साथ, लाभ या हानि के साथ साथ विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये तो क्या है, दिया हुआ है, और आपको पूछ ले कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछ लिया गया कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यहां विक्रय मूल्य आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इस फॉर्मूले का उल्टा करना। देखो क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में रहेगी, डिवाइड में जाएगी, यानी इसको उल्टा कर दो, 100 भाग 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि, तो यहां पर बात होगी अब
प्लस का अर्थ होता है लाभ और माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, हानि। जब लाभ दिया हो तो प्लस का सिंबल लेना है और जब हानि दे रखी है तो किसका सिंबल लेना है, माइनस का सिंबल लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बात है, मोस्ट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। यदि वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, वस्तु का मूल्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मूल्य दिया हुआ हो तो, दिया हुआ है हो तो, यदि वस्तु का मूल्य दिया हुआ होता है तो हमेशा लाभ या हानि की गणना, तो लाभ या हानि की गणना, हानि की गणना हमेशा, गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। कब, जब वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ, मूल्य। और यदि वस्तुओं की संख्या दी हुई है, यदि वस्तुओं की संख्या दी रखी है, वस्तुओं की संख्या दी हुई है तो लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर की जाएगी। किस मूल्य पर की जाएगी, विक्रय मूल्य पर की जाती है। किस मूल्य पर की जाती है, विक्रय मूल्य पर की जाती है। ये दो बात याद रखना, आपको गांठ बांध के रख लेना है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है कि 10 रुपए में, 20 रुपए में खरीदी गई है और लाभ या हानि की गणना करना हो तो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। और जब आपको केवल वस्तुओं की संख्या देता है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमेशा विक्रय मूल्य पर गणना की जाएगी लाभ या हानि की। नेक्स्ट हमारे पास है ए वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पर ए क्या है, वस्तुओं की संख्या है, और बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। यानी यहाँ पर किसकी कंपैरिजन हो रही है, वस्तुओं की संख्या की तुलना हो रही है कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ आपको मूल्य नहीं दिया हुआ, यहाँ वस्तुओं की संख्या दे रखी है। तो देखिए लाभ कब होगा, लाभ या हानि पूछा गया आपको, तो सबसे पहले लाभ कब होगा वो हमें पता करते। लाभ कब होगा, जब क्रय वस्तु क्या है, ज्यादा है, क्रय वस्तु क्या है, ज्यादा, और विक्रय वस्तु क्या है, कम, तो क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय वस्तु क्या है, कम है, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु, यानी कितनी क्रय वस्तु है और कितनी विक्रय वस्तु है। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा, अभी हमने लाभ के लिए लिखा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वहां मूल्य था। अब देखो ए वस्तु है, यानी जब क्रय वस्तु ज्यादा हो, यानी 20 वस्तुएं खरीदता है और 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ फायदा होता है, यानी 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। तो देखो 20 वस्तुएं खरीद कर 15 वस्तुएं बेच दी तो भी उसने खरीदा गया मूल्य प्राप्त होगा। इस कारण 5 वस्तुओं का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फायदा किससे हो रहा है, 20 वस्तुओं पे, यानी यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा। यानी जब क्रय वस्तु ज्यादा हो और विक्रय वस्तु कम हो तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, लाभ कितने का लाभ हुआ अपॉन, यहाँ पर ध्यान रखना विक्रय वस्तुओं की संख्या आएगी न कि क्रय वस्तु। क्रय वस्तु लिख दिया तो गलत हो जाएगा, विक्रय वस्तु यानी बी का मान आएगा और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको मैं लिखना चाहता हूं ये वाला, यहाँ पर बी वस्तु क्या, विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर बी का मान आ गया न कि ए का। यदि ए लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। और यदि आपको हानि की बात करनी हो तो क्या लिखेंगे हम, विक्रय वस्तुओं की संख्या ज्यादा होगी, विक्रय वस्तु क्या होगी, ज्यादा, और क्रय वस्तु क्या होगी, कम होगी। यानी 15 वस्तुएं खरीदकर 20 वस्तुओं के बराबर मूल्य प्राप्त हुआ, यानी 5 वस्तु ज्यादा बेचेंगे ना तो हमने जो खरीदा हुआ मूल्य आएगा। यानी यहाँ पर क्या है, विक्रय वस्तु तो ज्यादा है, क्रय वस्तु कम है, तो हानि क्या हो जाएगी, हम इसको लिखेंगे विक्रय वस्तु माइनस क्रय वस्तु, विक्रय वस्तु माइनस क्रय वस्तु, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हानि। और हानि प्रतिशत में पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर कितने रुपए की हानि हुई और किस पर हुई,
विक्रय वस्तु पर, यहाँ पर हम किसको लेंगे, विक्रय वस्तु, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, विक्रय वस्तु मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। ये वस्तुओं की संख्या दे रखी हो तब लाभ या हानि की गणना इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है n वस्तुओं को बेचने से, यानी यहाँ पर क्या n वस्तुओं का विक्रय मूल्य ए वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ हो तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ वस्तु कितनी है, लाभ वस्तु कितनी, कितनी वस्तुओं के समान लाभ हो रहा है, ए वस्तु के, तो ए यहाँ पर लाभ वस्तु हो जाएगा, और भाग में विक्रय वस्तु कितनी, कितनी वस्तुएं बेची, विक्रय वस्तु कितनी n, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लाभ प्रतिशत बराबर ए वस्तुओं का क्रय मूल्य के समान लाभ हो रहा है और कुल वस्तु n है गुणा 100, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। ये और आएगा किसमें, हमेशा प्रतिशत में आएगा। और यदि यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्वेश्चन में कि n वस्तुओं को बेचने से, n वस्तुओं को बेचने से ए वस्तु के क्रय मूल्य के समान हानि हो, क्रय मूल्य के समान हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत होगी, हानि प्रतिशत कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर कितने रुपए की हानि हुई, कितनी वस्तुओं की हानि हुई, हानि वस्तु यानी कितनी वस्तुओं की हानि हुई, ए वस्तुओं के समान क्या हो रही, हानि हो रही, और विक्रय वस्तु कितनी हो, विक्रय वस्तु आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और पीछे किसका सिंबल लगेगा, परसेंटेज का, क्योंकि हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। नेक्स्ट ट्रिक सूत्र हमारे पास है, n वस्तुओं को बेचने से ए वस्तु के विक्रय मूल्य के समान लाभ हो तो, अभी हमने पढ़ा वहां क्या था, क्रय मूल्य के समान लाभ हो, तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला था कि लाभ वस्तु कितनी है अपॉन में क्या था, विक्रय वस्तु कितने गुणा 100। लेकिन अब यहाँ क्रय मूल्य की जगह क्या आ गया, विक्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य की जगह क्या दे रखा, विक्रय मूल्य, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ वस्तुओं की संख्या कितनी है, कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ हो रहा है, ए वस्तुओं के, और यहाँ पर क्या आएगा, सीधा विक्रय मूल्य लिखा तो गलत आंसर आएगा, यहाँ लिखेंगे विक्रय वस्तु माइनस लाभ वस्तु, विक्रय वस्तु माइनस लाभ वस्तु, और गुणा में क्या आ जाएगा 100, और किसका सिंबल लगाना, प्रतिशत का। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जब विक्रय मूल्य के समान लाभ या हानि हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विक्रय वस्तु माइनस लाभ वस्तु, विक्रय वस्तु में से लाभ वस्तु को माइनस करना है तब हमारे पास क्या आएगा, लाभ प्रतिशत। और यदि यहाँ पर लाभ की जगह हानि हो, इस प्रकार n वस्तुओं को बेचने से ए वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हानि हो, क्या हो, हानि हो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत क्या होगी वो बताना हमें। तो हम क्या बताएंगे कि हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने रुपए की हुई, वो हानि ऊपर आएगा और अपॉन में आएगा विक्रय वस्तु प्लस हानि वस्तु, कितनी वस्तुओं की हानि हुई वो यहाँ हानि वस्तु आ जाएगा, और गुणा में क्या आएगा 100, और पीछे क्या आएगा प्रतिशत, कितनी वस्तुओं की हानि हुई, ए वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हानि हो रही है, ए वस्तुओं की हानि हो रही है, अपॉन विक्रय वस्तु प्लस हानि वस्तु, यहाँ प्लस में हानि होगी और यहाँ माइनस में क्या होगा, लाभ होगा, तब हमारे लाभ प्रतिशत आएगा और हानि प्रतिशत में प्लस करना है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है, एक बेईमान दुकानदार यानी कोई बेईमानी करता है, बेईमान दुकानदार है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
बेईमान दुकानदार है और बोलता है कि जो से मैं वस्तुओं को जितने में खरीदा उतने में ही बेचूंगा, क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है और परंतु वस्तु को तोलते समय कम तोल देता है। यानी जो बाट होता है उसके नीचे कुछ न कुछ लगा देता है, जो तोलने वाली मशीन होती है उसके नीचे कुछ ऐसी वस्तु लगा देता है कि वो तोलते समय कम तोलता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने की ट्रिक है हमारे पास कि लाभ प्रतिशत बराबर कितने रुपए की उसने त्रुटि की, कितने रुपए की त्रुटि की, कितना कम तोला वो फायदा होगा, और वो कम तोला सही माप कितना है उसमें से कम तोलना वाला मूल्य क्या करना, माइनस करना। यानी इसमें से त्रुटि क्या करनी, माइनस, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100%। इससे हमारे पास क्या होगा, दुकानदार को लाभ प्रतिशत। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को खरीदते समय x% की बेईमानी करता है तथा वस्तु को बेचते समय भी y% की क्या करता है, बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्योंकि दोनों समय बेईमानी करता है, खरीदते समय भी कम कुछ बेईमानी करता है और बेचते समय भी बेईमानी करता है, इसका मतलब उसने क्या हुआ, लाभ हुआ। क्योंकि खरीदते समय भी कुछ त्रुटि की, बेचते समय भी कुछ त्रुटि की, तो उसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई प्लस x गुणा y बटा 100, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात। यानी उसने कितने रुपए की बेईमानी की शुरू में और बाद में कितने रुपए की बेईमानी की, और प्लस x गुणा y बटा 100। इसमें हमारे पास दो प्रतिशत दे रखोगे कमी या वृद्धि के, उस टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो ये वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन मिल जाता है, यदि कोई वस्तु A% लाभ तथा B% की हानि पर बेचने पर x रुपए का अंतर हो तो हमें पूछ ले कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर रुपए में कितना अंतर है, रुपए में अंतर कितने रुपए का अंतर दे रखा, ये वाला अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रतिशत में अंतर, प्रतिशत में अंतर कितने का है, प्रतिशत में अंतर, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। देखिए प्रतिशत में अंतर का अर्थ है माइनस करना, लेकिन जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, रुपए में अंतर x का है, प्रतिशत में अंतर a प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे, a प्लस बी, क्योंकि लाभ और हानि में गैप ज्यादा है। कि यहाँ पर देखो ये 0 है, इधर हानि हो रही, इधर लाभ हो रही, तो दोनों में अंतर की बात करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे प्लस, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। और यदि यहाँ पर दोनों लाभ हो, दोनों क्या हो, लाभ, दोनों लाभ या हानि हो, दोनों प्रतिशत या तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, तो क्या करना, हमें प्रतिशत में अंतर करना है। प्रतिशत में क्या करना है, अंतर, प्रतिशत में क्या करना है, अंतर, यानी क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो कैसे लिखेंगे, x बटा a माइनस बी। अब मैंने माइनस सीधा सा न लगा कि ये लिखा, इसका मतलब जो बड़ा नंबर पहले आएगा छोटा नंबर बाद में, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। यानी हम ये वाला सीधा सा एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, बस उसमें ये ध्यान रखना है जब लाभ और हानि देर का अलग अलग तो प्लस करना प्रतिशत में अंतर में, और जब दोनों लाभ या दोनों हानि हो तो क्या करना है, माइनस करना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ठीक है, एक दुकानदार ए वस्तु खरीदने पर एन वस्तु क्या देता है, मुफ्त में देता है। यानी कुछ वस्तुएं खरीदने पर गिफ्ट देता है कि उसको बेचने का कुछ तरकीब होती है कि इतनी वस्तुएं खरीदोगे तो एक वस्तु फ्री देंगे, तो एन वस्तु मुफ्त देता है। तो बताओ ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट हुई, हमें क्या बताना है कि छूट प्रतिशत कितना है, छूट प्रतिशत कितना है वो हमें बताना है। तो छूट प्रतिशत देखिए, छूट ज्ञात करना है तो कितनी मुफ्त वस्तु दी वो संख्या यहाँ आएगी, मुफ्त वस्तुओं की संख्या, मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी है, अपॉन में आएगी कुल वस्तुओं की संख्या, उसने कुल कितनी वस्तुएं दी, कुल वस्तुओं की संख्या, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कुल वस्तुओं की संख्या गुणा में 100, और किसमें आंसर आएगा, प्रतिशत में। देखिए मुफ्त वस्तुओं की संख्या कितनी n, कुल वस्तुओं की संख्या कितनी a प्लस एन, दोनों को प्लस करना है, कुल वस्तुएं, उसने ग्राहक को कितनी वस्तुएं दे दी कुल, वो आएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 100 प्रतिशत में। ये आ जाएगा हमारे पास छूट प्रतिशत, क्या आ गई, छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत ज्ञात करना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। क्या कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा एक वस्तु पर x% लाभ और दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। एक पर तो x% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर x% की हानि हो रही है, तो पूरे सौदे में क्या होगा, जब विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। हमेशा क्या होगी, हानि होगी। हमेशा हानि होगी जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। वस्तुओं का क्या समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, इक्वल हो। वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और हानि कितने प्रतिशत की होगी, तो हानि प्रतिशत बराबर x, यानी वो हमारे पास जो दर दे रखी है, दर का स्क्वायर बटा 100, दर का स्क्वायर बटा 100, दर का स्क्वायर बटा 100, यानी हमारे पास दर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, यानी जो प्रतिशत देर का उसका स्क्वायर, मैं बोल सकता है x का स्क्वायर बटा 100। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, हानि प्रतिशत आ जाएगा, कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। जब विक्रय मूल्य समान होगा और प्रतिशत सेम होगा तो हमेशा हानि होगी। और जब क्रय मूल्य समान हो, एक वस्तु पर x% का लाभ और दूसरी पर x% का हानि, यानी दर क्या हो, दोनों की समान दर के, एक पर जितना लाभ हो रहा उतना ही क्या होनी, हानि हो रही, और क्रय मूल्य समान है, तो हमेशा इस पूरे सौदे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, न लाभ न हानि, न लाभ और न ही हानि होगी, न ही हानि होगी। कब, जब वस्तुओं का क्या समान हो, क्रय मूल्य समान हो। क्या समान हो, क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, और दोनों का दर प्रतिशत में क्या हो, लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत क्या हो, समान हो। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत क्या हो, समान हो। लाभ क्रय मूल्य भी समान होना चाहिए और एक पर जितना लाभ रहा उतनी क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। तब हमेशा उस पूरे सौदे में न लाभ होगा और न ही हानि होगी। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु पर तो x% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर y% की क्या हो, हानि हो, यानी एक वस्तु पर तो लाभ हो रहा है और एक पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और आपको पूछे पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत, देखिए लाभ कब होगा, जब लाभ ज्यादा हो और हानि क्या हो, कम हो, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। अब देखो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना प्रतिशत का हुआ माइनस हानि कितने प्रतिशत की हुई, और भाग में क्या देना है, 2 देना है। और हानि कब होगी, जब हानि ज्यादा हो और लाभ क्या हो, कम हो। हानि ज्यादा हो और लाभ कम हो तो क्या होगी, हानि होगी। और हानि प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो कितनी हो जाएगी, कि हानि कितनी की हुई माइनस हानि प्रतिशत माइनस लाभ प्रतिशत, भाग में क्या लिखना है, 2 लिखना, भाग में 100 कितना लिखना है, 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसकी ट्रिक है कि क्रय मूल्य बराबर 10 गुणा रूट ऑफ विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50, ये रूट के बाहर है, माइनस का 50, ये वाले एक टर्म्स है, और माइनस के 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास, किसी व्यक्ति ने A रुपए की वस्तु को B को R1% लाभ पर और B ने C को R2% लाभ पर और C ने D को R3% लाभ पर बेच दी, तो D ने वस्तु कितने में खरीदी, यानी अंतिम क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंतिम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना है वस्तु का, प्रारंभिक मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस R1 बटा 100 प्लस माइनस R2 बटा 100
और इसी प्रकार कितने व्यक्तियों की दे रखी है वो ज्ञात कर सकते हैं। प्लस का अर्थ लाभ होगा और माइनस का अर्थ क्या होगा, हानि होगी। जब माइनस करेंगे तो हानि के टाइम माइनस करेंगे और प्लस के टाइम क्या करेंगे, लाभ। और यदि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, प्रारंभिक मूल्य, और अंतिम मूल्य दिया हुआ हो तो अंतिम मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस R1 गुणा 100 प्लस माइनस R2। इसी प्रकार आगे जितने व्यक्ति हो उतने तक ले लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे अंकित मूल्य और छूट से संबंधित फॉर्मूले। अंकित मूल्य व छूट से संबंधित सूत्र। छूट से संबंधित सूत्र कौन कौन से सूत्र है वो हम देखेंगे, अंकित मूल्य और छूट से संबंधित। तो देखिए, फर्स्ट, जब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य, और आपको अंकित मूल्य और छूट दे रखी हो तो हम लिखेंगे अंकित मूल्य माइनस छूट, अंकित मूल्य माइनस छूट। और यदि आपको छूट ज्ञात करनी हो, कितने रुपए की छूट दी, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमारे पास आ जाएगी कितने रुपए की छूट दी। और छूट प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला लगेगा कि कितने रुपए की छूट दी, कितने रुपए की छूट दी, छूट अपॉन अंकित मूल्य, अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100, अंकित मूल्य गुणा 100। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, छूट प्रतिशत। और यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस छूट अपॉन 100। कब, जब मैं छूट प्रतिशत में दे रखा, अंकित मूल्य दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य इस प्रकार ज्ञात करेंगे। और यदि अंकित मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य और छूट दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। इस तरह से हमने प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि से संबंधित सारे फॉर्मूले और परिभाषाएं और सूत्र देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेंगे। तो आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए।